हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप में पैसे को कैसे मैनेज करें। अगर आप सोचते हैं कि प्यार में पैसों की बात करना मुश्किल है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप और आपका पार्टनर मिलकर वित्तीय मामलों को समझदारी से संभाल सकते हैं। क्या आपने कभी अपने साथी से पूछा है, हम अपने खर्चों को कैसे बांटें, या हमारे भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी रिश्ते में पैसों का महत्व बहुत होता है, लेकिन अक्सर बात आती है तो हम इन महत्वपूर्ण विषयों को टाल देते हैं या झिझक के कारण बात ही नहीं करते। आज मैं आपको कुछ अनोखे और व्यावहारिक तरीकों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने रिश्ते में वित्तीय समझदारी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात और पैसे का जुड़ाव। सबसे पहले आइए बात करें कि पैसे और रिश्ते का क्या संबंध है। हमारे जीवन में पैसे सिर्फ खर्च करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारी प्राथमिकताओं, सुरक्षा और सपनों का प्रतीक भी होते हैं। जब दो लोग एक साथ आते हैं तो न केवल उनके दिल मिलते हैं, बल्कि उनके फाइनेंशियल दृष्टिकोण भी मिलते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसों को आपके रिश्ते में कितना महत्व दिया जाता है? क्या आप अपने पार्टनर के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं? मुख्य बिंदु: समझ और सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति के पैसों के प्रति नजरिए को समझना बेहद जरूरी है। पर्सनल और जॉइंट फाइनेंस। क्या आपको लगता है कि हर खर्च में बराबरी होनी चाहिए, या फिर कुछ खर्चों को अलग अलग संभालना चाहिए? दो वित्तीय लक्ष्य, साथ मिलकर सपने सजाएं। अब बात करते हैं वित्तीय लक्ष्यों की। जब दो लोग साथ होते हैं तो उनके सपनों में भी तालमेल होना चाहिए। चाहे वह घर खरीदने का सपना हो, यात्रा पर जाना हो, या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना, सभी लक्ष्यों के लिए एक सटीक योजना बनाना जरूरी है। इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आपने कभी अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने भविष्य के सपनों पर चर्चा की है? आपकी वित्तीय योजनाएं कितनी मिलती जुलती हैं? मुख्य बिंदु: लक्ष्य निर्धारण। छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य तय करें। एक लघु अवधि 6 से 12 महीने और दीर्घकालिक 5 से 10 साल योजना बनाएं। प्राथमिकताएं तय करें, कौन से खर्चों पर पहले खर्च करना है और कौन से खर्चों को बचत में रखना है। साझा बजट। एक संयुक्त बजट बनाएं जहां दोनों की आय और खर्चों का विवरण हो। इसमें आप आपातकालीन स्थिति के लिए भी फंड शामिल कर सकते हैं। 3. बजटिंग टेक्निक्स। पैसों का सही बंटवारा में बजट बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आइए देखें कि कैसे आप एक प्रभावी बजट बना सकती हैं। 3.1 जॉइंट और पर्सनल अकाउंट्स का संयोजन, जॉइंट अकाउंट। कुछ रिश्तों में दोनों पार्टनर एक संयुक्त बैंक अकाउंट का उपयोग करते हैं, जिससे सभी मिलकर खर्चों का भुगतान किया जाता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आपको लगता है कि एक जॉइंट अकाउंट से आपके रिश्ते में विश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी? पर्सनल अकाउंट। इसके साथ साथ कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अलग अकाउंट भी रखते हैं। इससे प्रत्येक को अपनी पसंद के खर्चों के लिए स्वतंत्रता मिलती है। इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आप अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी स्वतंत्रता चाहते हैं, भले ही आप एक साझा जीवन जी रहे हों? हाइब्रिड मॉडल। आज के दौर में एक हाइब्रिड मॉडल भी काफी लोकप्रिय है, जिसमें कुछ खर्चे जॉइंट अकाउंट से होते हैं और कुछ व्यक्तिगत खर्चों के लिए अलग अलग अकाउंट होते हैं। यह तरीका आपके रिश्ते में लचीलापन और नियंत्रण दोनों देता है। 3.2 खर्चों का वर्गीकरण। जरूरी खर्च, जैसे कि घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की शिक्षा आदि। मनोरंजन और लचीले खर्च, जैसे कि डेट नाइट्स, आउटिंग्स और छोटे ट्रिप्स। बचत और निवेश, भविष्य की सुरक्षा और लक्ष्यों के लिए। इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आप और आपका पार्टनर अपने खर्चों को स्पष्ट रूप से विभाजित करते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ खर्चे साझा होने चाहिए, जबकि कुछ व्यक्तिगत रखने चाहिए? 4. संचार। खुलकर बातचीत का महत्व। पैसे के बारे में बात करना अक्सर बहुत संवेदनशील हो सकता है, लेकिन याद रखिए, खुलकर बातचीत करने से ही आप एक दूसरे की वित्तीय सोच और प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं।
इंटरेस्टिंग सवाल। जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से ईमानदार होता है? मुख्य बिंदु, नियमित मीटिंग्स, महीने में एक बार या जरूरत के अनुसार बैठकर अपने वित्तीय स्थिति पर चर्चा करें। स्पष्टता और पारदर्शिता, खर्चों और बचत के बारे में बिना किसी डर के बात करें। एक दूसरे की सुनवाई, अपने साथी की बातों को ध्यान से सुने और समझें कि वे किस प्रकार से पैसे का प्रबंधन करना चाहते हैं। सलाह मशविरा, अगर जरूरत हो तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। 5. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतभेदों को कैसे सुलझाएं। हर रिश्ते में कभी न कभी वित्तीय मतभेद सामने आते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एक दूसरे की बातों को समझें और समाधान निकालने की कोशिश करें। इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच पैसे को लेकर मतभेद हो जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाएंगे? मुख्य बिंदु, समझौता करना सीखें। हर किसी के अपने विचार होते हैं, लेकिन समझौता करने की कला आपको आगे बढ़ाएगी। भावनात्मक संतुलन, गुस्से में आकर कोई भी फैसला न लें। तथ्यों पर आधारित निर्णय, भावनाओं से ज्यादा तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान दें। पेशेवर मदद, यदि मतभेद बढ़ते जाए तो किसी काउंसलर या वित्तीय सलाहकार की मदद लें। 6. अनोखे आइडियाज और टिप्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अनोखे आइडियाज और टिप्स की जिन्हें अपनाकर आप अपने रिश्ते में वित्तीय प्रबंधन को और भी बेहतर बना सकती हैं। 6.1 मनी डेट का आयोजन करें। हर महीने एक मनी डेट रखें जहां आप दोनों मिलकर अपने पिछले महीने के खर्चों और आने वाले महीने की योजना पर चर्चा करें। इसमें आप अपने खर्चों का विश्लेषण करें, बचत के लक्ष्यों पर ध्यान दें और यदि संभव हो तो कुछ मनोरंजक गतिविधियां भी जोड़ें। इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा कोई समय निकालते हैं जहां आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में बात करते हैं? 6.2 सपने और योजनाएं। सेशन एक दूसरे के साथ बैठकर अपने बड़े सपनों और वित्तीय योजनाओं पर चर्चा करें। इससे न केवल आप दोनों के लक्ष्य साफ होंगे, बल्कि आप एक दूसरे के सपनों में भी साझेदार बन जाएंगे। इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपने कभी अपने जीवन के बड़े सपनों को लेकर अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत की है? 6.3 पैसे की डायरी। हर खर्च का एक रिकॉर्ड रखें, चाहे वह छोटे खर्च हो या बड़े। एक डिजिटल या फिजिकल डायरी बनाएं जहां आप दोनों अपने खर्चों को लिखें और महीने के अंत में उसका विश्लेषण करें। इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपको लगता है कि खर्चों का रिकॉर्ड रखना आपके वित्तीय निर्णयों में सुधार ला सकता है? 6.4 चुनौतियां स्वीकारें। कभी कभी अपने आप को चुनौती दें कि महीने के अंत में एक निश्चित राशि बचत में डालनी है या फिर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के एक सप्ताह बिताने का प्रयास करें। इससे न केवल अनुशासन आता है, बल्कि यह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। 7. निवेश और भविष्य की योजना प्रबंधन केवल बचत तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि निवेश और भविष्य की योजना बनाने में भी आता है। मुख्य बिंदु, निवेश के विकल्प, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या फिर गोल्ड में निवेश के बारे में सोचें। रिस्क प्रोफाइल समझें। हर निवेश से पहले यह समझें कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। दोनों के हित, निवेश के फैसले लेते समय यह ध्यान रखें कि आपके दोनों के हित संतुलित रहे। इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप दोनों मिलकर अपने निवेश के फैसलों पर विचार करते हैं या फिर यह एक तरफा निर्णय होता है? अनुशंसाएं, नियमित रूप से निवेश की समीक्षा करें। एक फाइनेंशियल प्लानर की सहायता लेने पर विचार करें। आपसी सहमति से ही जोखिम उठाएं। 8. तकनीकी टूल्स और एप्स का उपयोग। आज के डिजिटल युग में कई ऐसे एप्स और टूल्स उपलब्ध हैं जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं। आप इनका उपयोग करके अपने खर्च, बचत और निवेश को ट्रैक कर सकती हैं। मुख्य सुझाव, बजट ट्रैकिंग एप्स जैसे कि वॉलनट, मनी मैनेजर आदि का उपयोग करें। इन्वेस्टमेंट एप्स, ग्रो, जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म आपके निवेश को सरल बना सकते हैं। डेटा एनालिसिस, मासिक खर्चों का आंकलन करके आप अपने खर्च करने के पैटर्न को समझ सकती है। इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपने कभी किसी ऐसे ऐप का इस्तेमाल किया है जिससे आपके खर्च पर नजर रखी जा सके? 9वें, रिश्ते में आर्थिक स्वतंत्रता।
पैसे के मामलों में पारदर्शिता और समझदारी होने के साथ साथ हर व्यक्ति की अपनी आर्थिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। रिश्ते में रहते हुए भी व्यक्तिगत रूप से फाइनेंशियल निर्णय लेना आपकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। मुख्य बिंदु: आत्मनिर्भरता का महत्व। व्यक्तिगत बचत और निवेश से आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकती हैं। सहायता और समर्थन। लेकिन याद रखें, आर्थिक मामलों में सहयोग और समर्थन से ही एक सफल रिश्ता बनता है। इंटरेस्टिंग सवाल: क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साझा निर्णय लेने से आपका रिश्ता मजबूत होता है? 10वीं रियल लाइफ स्टोरी और केस स्टडी। चलिए अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज की। मैं आज 2 दोस्तों की कहानी शेयर करना चाहूंगी जिन्होंने पैसों के मामले में मिलकर काम किया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। कहानी 1: रिया और अमित। एक जॉइंट बजट का कमाल। रिया और अमित ने अपनी शुरुआत में ही यह तय कर लिया था कि वे अपने सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखेंगे। उन्होंने एक जॉइंट अकाउंट खोला और महीने के आखिर में बैठकर सभी खर्चों का विश्लेषण किया। कभी कभी मतभेद भी हुए, लेकिन खुलकर बातचीत करने से उन्होंने सभी समस्याओं को सुलझा लिया। आज रिया कहती हैं, पैसों की सही योजना ने हमारे रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता लाई है। कहानी 2: नव्य और रोहित। हाइब्रिड मॉडल से सफलता। नव्य और रोहित ने अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए अलग अलग अकाउंट रखे, लेकिन बड़े खर्चों जैसे कि यात्रा, घर की मरम्मत आदि के लिए जॉइंट अकाउंट का इस्तेमाल किया। इससे दोनों को अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए स्वतंत्रता मिली और साथ ही बड़े खर्चों पर सहमति बनी रही। इंटरेस्टिंग सवाल: क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई कहानी है जहां आपने मिलकर या व्यक्तिगत रूप से वित्तीय चुनौतियों का सामना किया हो? दोस्तों, आज हमने जाना कि रिश्ते में पैसों का सही प्रबंधन करना कितना जरूरी है। कुछ मुख्य बिंदु जिन्हें याद रखना चाहिए: खुलकर बातचीत करें, वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें, साझा और व्यक्तिगत बजट का संतुलन, अपने खर्चों को समझदारी से बांटें, लक्ष्यों पर फोकस, अपने और अपने पार्टनर के सपनों को साथ में सजाएं, तकनीकी टूल्स का उपयोग, डिजिटल युग के इस दौर में ऐप्स और टूल्स की मदद लें, समय समय पर समीक्षा, अपने वित्तीय प्रबंधन की नियमित समीक्षा करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। इंटरेस्टिंग सवाल: क्या आप तैयार हैं अपने रिश्ते में पैसों के प्रबंधन को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आपके पास भी कुछ अनोखे तरीके हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहेंगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। FAQs और आपके सवाल। अब मैं कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी देती हूँ। प्रश्न 1: क्या जॉइंट अकाउंट हमेशा काम करता है? जवाब: जॉइंट अकाउंट से पारदर्शिता तो आती है, लेकिन हर किसी की वित्तीय जरूरतें अलग होती हैं। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों स्वतंत्रता पसंद करते हैं तो हाइब्रिड मॉडल भी बहुत कारगर हो सकता है। प्रश्न 2: हम अपने खर्चों पर किस प्रकार से नियंत्रण रख सकते हैं? जवाब: नियमित बजट मीटिंग्स, खर्चों का रिकॉर्ड रखने और तकनीकी टूल्स का उपयोग करने से आप अपने खर्चों पर अच्छे से नियंत्रण रख सकती हैं। प्रश्न 3: अगर मेरे और मेरे पार्टनर के वित्तीय लक्ष्य अलग अलग हैं तो क्या करना चाहिए? जवाब: इस स्थिति में खुलकर बातचीत करना और एक साझा लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। कभी कभी आपसी समझौता से दोनों के हितों का संतुलन बनाना संभव होता है। दोस्तों, अगर आपके मन में और भी सवाल हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग अपने रिश्ते में पैसों का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहे। इंटरेस्टिंग सवाल: क्या आप तैयार हैं कि इस वीडियो की जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपने अनुभव भी कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्यार और पैसों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। याद रखें, हर रिश्ता एक यात्रा है और इस यात्रा में मिलकर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना ही इसे मजेदार और मजबूत बनाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा।
अगर आपके पास भी कुछ अनोखे आइडियाज हैं तो उन्हें नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, आपसे अगली बार फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और समझदारी से खर्च करें।